अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। जैसा कि कल हमने रीडिंग की थी, हमारा चैप्टर का नाम था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमानतदारी। सबक नंबर 4 था। आज हम उसका बुक वर्क करेंगे जी। तो अब बुक वर्क में हमने कल फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट किया था। आज हम पेज नंबर 16 सबसे पहले ओपन करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे डेट और डे मार्क करेंगे। उसके बाद जो है हमारा सवाल नंबर 4 है, दर्जा झेल अल्फाज से जुमले बनाएं। जुमले जो है वो आपने वर्कबुक पे बनाने हैं। अब हाँ क्या है, कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएं। कॉलम अलिफ और बे दिया हुआ हमें यहाँ पे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में अरब के दूसरे बच्चों की तरह बकरियां चराया करते थे। इस कॉलम को इससे मिला देना है। बकरियां चराने के दौरान बाकी बच्चे खेल कूद और शरारतों में मसरूफ़ हो जाते थे। आपने ये सेकंड को फर्स्ट के साथ मैच करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियों की हिफाजत करते और उन पर पहरा देते। थर्ड को सेकंड के साथ मैच कर देना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बकरी की गिनती करते और वापसी पर उसके मालिक के हवाले करते। इस यानी कि 4 को आपने 4 के साथ मैच कर देना। ये तो आपका कॉलम का वर्क था। अब हमको खोलेंगे ग्रामर का काम करेंगे। फेल ज़माने को कहते हैं। फेल किसको कहते हैं? ज़माने में। और ज़माने जो हैं वो हमारे 3 तरह के होते हैं। एक हमारा माजी होता है, माजी का मतलब होता है गुजर गया। हाल होता है जो मतलब कि प्रेजेंट होता है, जो कि अभी चल रहा होता है। और एक होता है मुस्तकबिल होता है, मतलब कि आने वाला फ्यूचर होता है। तो इसमें यही बताया गया। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगी। किसी भी काम के गुजरे हुए ज़माने में बात हो रही हो तो उसे फेल माजी कहते हैं। यानी कि काम गुजरे हुए ज़माने में बात हो रही है तो उसे क्या कहेंगे? फेल माजी कहेंगे। मौजूदा ज़माने में बात हो रही हो तो उसे फ़ेल हाल, यानी कि अभी की बात हो रही हो, अभी की फ़ौरन की बात हो रही है तो उसे क्या कहेंगे? फ़ेल हाल कहेंगे। अगर उसी काम का जिक्र आने वाले ज़माने में हो रहा होगा तो वो क्या कहलाएगा? फ़ेल मुस्तकबिल होगा। मतलब कि फ्यूचर की बात हो रही होगी, ठीक है, मुस्तकबिल आने वाले मुस्तकबिल की बात हो रही होगी तो वो क्या कहलाएगा? फ़ेल मुस्तकबिल कहलाएगा। अब इन्होंने दर्जे से मिसाल से वाजिया किया हुआ है। तलहा पिछले साल दूसरी जमात में पढ़ता था। मतलब कि पिछले साल यानी कि गुजरे हुए टाइम की बात कर रहे हैं तो ये क्या है? फेल माजी है। तलहा अब तीसरी जमात में पढ़ता है, मतलब कि हाल मौजूदा ज़माने की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? फेल हाल। तलहा अगले साल चौथी जमात में पढ़ेगा, ये क्या हो जाएगा? फेल मुस्तकबिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? फेल पढ़ेगा, मतलब कि अब वो जाएगा, अभी गया नहीं है, मतलब जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? फेल मुस्तकबिल हो जाएगा। अब देखें सवाल नंबर 6 जो दिया हुआ हमें क्या है? मिसाल के मुताबिक दर्जा झेल अल्फाज को ज़माने के मुताबिक बदलें, ठीक है। अब जैसे अल्फाज दिए हुए हैं, फ़ेल माजी, माजी मतलब गुजरा हुआ, फ़ेल हाल मौजूदा, और फ़ेल मुस्तकबिल का मतलब होता है आने वाला, ठीक है। बोना, बोया था, मतलब बो रहा है, बोता है। मुस्तकबिल में क्या होगा? बोएगा। रोना, माजी में क्या था? रोया था। हाल में क्या होगा? रो रहा है, रोता है। और मुस्तकबिल में क्या होगा? रोएगा। धोना, आगे क्या होगा? माजी में क्या था? धोया था। फिर हाल में क्या होगा? धो रहा है या धोता है। और मुस्तकबिल में क्या होगा? धोएगा। पकड़ना, पकड़ता था, माजी में होगा। हाल में क्या होगा? पकड़ रहा है, पकड़ता है। और मुस्तकबिल में क्या होगा? पकड़ेगा। पढ़ना, पढ़ा था, मतलब माजी में था। पढ़ रहा है, हाल में है। हाल में क्या है? पढ़ता है। मुस्तकबिल में क्या होगा? पढ़ेगा। लिखना, लिखा था, मतलब माजी था। आगे हाल में क्या होगा? यानी कि मौजूदा में लिख रहा है या लिखता है। और मुस्तकबिल में क्या होगा? मतलब आने वाले ज़माने में लिखेगा। ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 था, ये कंप्लीट हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 7 है। दर्जा झेल अल्फाज को इनके मुतरातिफ से मिलाएं, मतलब कि इनके मायने से मिलाना है, ठीक है। सिफ्त पहला है खूबी। सिफ्त का क्या क्या होता है? खूबी। आगे क्या है? पहरा, पहरा निगरानी, पहरा निगरानी। आगे फ़िक्र, परेशानी, फ़िक्र का क्या है? परेशानी। मुस्तार, उधार, मुस्तार का क्या है? उधार। नमूना, मिसाल। हाँ जी, तो ये था हमारा आज का बुक वर्क था। मुझे उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। जिसको इस लेक्चर की समझ नहीं आई है वो ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकता है। शुक्रिया।